जो चार्टर ऑफ डिमांड है हमारा अपने अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का तरफ से, ऑफ कोर्स हमने कई बार मीडिया में भी आके हमने एक्सप्लेन भी किए, बताया भी, फिर भी वी थॉट वी नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन। और कल जैसे कि आपको भी पता है हमारा कल ऑनरेबल ये होम मिनिस्टर के साथ हमारा मीटिंग है, तो उसको लेके भी हम लोग एक ऑप्टिमिज्म के साथ आए। तो उसी को लेके हम सबसे पहले यहाँ पे बिफोर कमिंग टू दी चार्टर ऑफ डिमांड आई वुड लाइक टू हाईलाइट द क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, जो हम अभी तक यहाँ तक कैसे पहुंचे। क्योंकि ये जो है अभी जितना भी हमारा जो मूवमेंट है इसका जो जेनेसिस अगर आप देखेगा तो ये ज्ञान पालन थ्रू से शुरू हुआ था, एंड देन ये ए पेपर लीकेज जो 2022 में हुआ, आई थिंक 27 ऑफ अगस्त 2022, एंड देन वहां से लेके जो हमारा एक क्रोनोलॉजिकल जो एक इवेंट्स हुआ, तो उसको हम ब्रीफली हाईलाइट करना चाहेंगे। तो ऐसा है, सबसे पहले ऐसा हुआ था जो पेपर लीकेज होने के बाद जो हमारा ज्ञान पालन और ये तेजीपुर की तरफ से एक एफआईआर लिखा गया, एंड देन सब्सिक्वेंटली वहां से हम लोग को कुछ इवेंट्स देखने को मिला, लॉट ऑफ न्यू इवेंट्स अनफोल्डेड। तो उसके बाद जो 23 सितंबर 2022 उसमें हमारा एक मास रैली हुआ, जो उसमें ए पेपर लीकेज इशू कमेटी का तरफ से हमने एक मास मूवमेंट रखा। तो उसमें ये था, वो मूवमेंट का जो एक पब्लिक का टर्नआउट था, उसका हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि वी स्ट्रांगली कंडेम दिस heinous crime of paper leakage associated with the examination process, or any person involved must be financially compensated with a sum of rupees 5 lakhs. Further, each candidate should also be compensated with a sum of rupees 5 lakhs for any examination to be conducted in future. पता है कि हमको टाइम का कितना इम्पोर्टेंस है, हमको पता है, सभी को पता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट से भी हम लोग का यही डिमांड है कि टाइम बाउंड मैनर में जितना जल्दी हो सकेगा हम लोग का जो डिमांड्स है उसे फुलफिल कीजिए आप, क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस, हम लोग का एग्जाम देना है, और ये प्रोसेस में ये जो इन्वेस्टिगेशन का जो भी कुछ प्रोसेस चल रहा है इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पढ़ाई करना, हमारा मेन मोटिव जो लाइफ में आई है वो जस्ट स्टडी करना है हमें अपना घर पे बैठ के। लेकिन हमको हमसे ये भी छीना चाह रहा है हमारा राइट्स, जो हमें घर में पढ़ना चाहिए था। हमको अभी यहाँ पे आके प्रेस ब्रीफिंग देना पड़ रहा है, जो कि ये हमारा काम नहीं है। ये हम फर्स्ट टाइम आके प्रेस ब्रीफिंग वगैरह दे रहा है, इससे भी ये हमारा डिप्रिवेशन हो रहा है ये सब चीज़ में। तो ये सब चीज़ को भी आप लोग समझना चाहिए। और नल एंड वॉइड का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा, और ये एक सबसे कंटेंशियस पॉइंट भी है कि हम क्यों नल एंड वॉइड डिमांड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर ऐसे देखा जाए तो हमको पहले से पता है कि वो के आ रहा है, 2014 में पकड़ा है, लेकिन उसमें एक्यूज लोग को पनिश नहीं किया है, इसीलिए फिर से ये जो रिपीट हो रहा है। 2017 में भी हुआ है, 17 में भी एप्रीहेंशंस था स्टूडेंट्स का, इसलिए बॉयकॉट हो गया। सिर्फ 645 स्टूडेंट्स ने मैथ्स लिखा, उसमें 1:3 का 1:11 का वायलेशन हुआ है। और फिर ऐसे हो कि फिर 2020 में भी फिर 1:3 का वायलेशन हुआ है कमीशन के थ्रू। तो अभी हम सीबीआई का चार्जशीट आ गया है ए पेपर लीकेज केस में। तो वो चार्जशीट से हमको ये पता चला है कि एसओपी में ग्रोस वायलेशन हुआ है, जैसे कि मेन पेपर इसमें 2 सेट पेपर करना था, सेट ए एंड सेट बी को सेट करने के लिए दो पेपर सेटर चाहिए, लेकिन वहाँ पे एक ही इंसान ने दोनों पेपर को सेट किया है। और वो दोनों पेपर सेट के लिए भी एक पेपर के लिए 2 मॉडरेटर चाहिए, लेकिन मॉडरेटर भी वहाँ पे एक ही था। तो इससे पता चल रहा है कि वहाँ पे एसओपी का ग्रोस वायलेशन हुआ है।